हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सबका हाईटेक क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अरब भारत में किस किस रास्ते से आए, कैसे उन्होंने व्यापार किया, फिर कैसे उन्होंने इस्लाम का प्रचार करने के लिए भारत पे आक्रमण किया। तो हम आज उसी की बात करते हैं। जो पहला आक्रमण हुआ था वो आपको मैंने कल बताया था, 711 AD में हुआ था। 711 AD में अबेदुल्ला ने किया था। किसने? अबेदुल्ला ने किया था। जो सफल आक्रमण हुआ था 712 AD में हुआ था। 712 AD में कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम आया था। मोहम्मद बिन कासिम। आज हम इससे आगे की शुरुआत करते हैं। 712 में जो कासिम आया था उसने किस किस पे आक्रमण किया था और क्या लूटपाट की थी, हम वहीं से इसकी शुरुआत करते हैं। तो 712 में इसने पहला आक्रमण कहाँ पे किया था? देवल पे। देवल, और देवल जो है वर्तमान स्थिति देखे तो इसकी कहाँ पे? कराची कहाँ पे? पाकिस्तान में। ये देवल एक सिंध का प्रमुख बंदरगाह था। सिंध का प्रमुख बंदरगाह। तो जब मोहम्मद बिन कासिम की सेना इस देवल के चारों ओर घेराव निकलने लगी और वहाँ के सैनिकों के लिए एक बात थी कि वहाँ पे जो किला था, देवल में जो किला था, इसके अंदर एक मंदिर था। और उस मंदिर के ऊपर एक लाल ध्वज थी। और मोहम्मद कासिम को पता चला कि जब तक ये मंदिर के ऊपर जो लाल ध्वजा है तब तक हम इस किले को जीत नहीं सकते। तो उसने क्या किया? एक यंत्र आता है मंजनीक। कौन सा? मंजनीक। एक मंजनीक की सहायता से उसने एक पत्थर फेंका और पत्थर से उस ध्वजा को गिरा दिया, जिससे जो किले की रक्षा कर रहे थे, जो सैनिक थे किले की रक्षा करने के लिए, उनका मनोबल टूट गया। उसके बाद कासिम ने देवल पर कब्जा कर लिया। और देवल पर कब्जा करने के बाद उसने इतना भयंकर कत्लेआम किया। उसने 17 साल से ऊपर के सभी पुरुषों का कत्लेआम करने का आदेश दे दिया कि जो भी 17 साल से ऊपर है, जो पुरुष 17 साल से ऊपर है और जो इस्लाम स्वीकार नहीं करा, उसे मार दिया जाए। यानी कि जो 17 साल से ऊपर है उसको मार दिया जाए। इस्लाम जो स्वीकार नहीं करा बस उसे। और उसने इतनी भयंकर लूटपाट की कि देवल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यहाँ से जो लूट का धन था, लूट का धन जिसे क्या कहते थे? हुम्मस। इसका 1/5 हिस्सा और प्लस 75 सुंदर दासियों। इसने क्या किया? बच्चों और महिलाओं को दासी बना दिया। और दास बना के उन्होंने जो ईरान का जहाज था, ईरान के जहाज के पास हुम्मस का 1/5 भाग, यानी कि लूट का जो धन था, हुम्मस क्या कहते हैं? लूट के धन का 1/5 जो हुम्मस था, उसे प्लस 75 सुंदर महिलाओं को, दासियों को कहाँ पे भेज दिया? ईरान के जहाज के पास। और बाकी का जो धन था, लूट का धन, वो कहाँ पे बांट दिया? सैनिकों में। और इसने देवल में इतनी भयंकर मार का पीट की कि जो पास के इलाके थे वो डर के मारे सहम गए। ठीक है। और इसके बाद ये कहाँ जाता है? यहाँ से पूरी तरह बर्बाद करने के बाद देवल को ये जाता है नीरून में। देवल को पूरी तरह बर्बाद करने के बाद जाता है नीरून। अब नीरून में कौन था? नीरून में जो सिंध का राजा था दाहिर। ये नीरून में दाहिर का बेटा था। ये इसका नाम था जयसी। क्या नाम था? जयसी। जब जयसी ने जो देवल में जो कत्लेआम हुआ था उसके बारे में सुना, तो जयसी यहाँ से नीरून से भाग गया। और यहाँ का जो शासन था वो एक बौद्ध भिक्षु को लेकर चला गया। जब कासिम नीरून आया तो उन्होंने, बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ का शासन है कासिम को दे दिया और उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की और कासिम को ये बिना लड़े मिल गया, बिना लड़े। उसके बाद ये जाता है
सिस्टम के जाटों सिस्टम पर हमला करने के लिए, और सिस्टम पर जो किसका शासन था, ये जाटों का शासन था। सिस्टम के जाट थे वो लड़ाई के लिए तैयार थे। यहाँ पे 2 दिन तक युद्ध हुआ था, 2 दिनों तक ये लड़ाई चली थी। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे जब सिस्टम के जाटों ने राजा जो दाहिर था उससे सहायता मांगी, पर राजा दाहिर जो था उस राजा दाहिर ने इनकी सहायता नहीं की। और राजा दाहिर कहाँ पे बैठा था? दाहिर बैठा था सिंधु नदी के दूसरी तरफ, सिंधु के दूसरी तरफ कासिम का वेट करा था। शायद उस राजा दाहिर ने कासिम की शक्ति को कम मानता था, इसलिए वो जाटों की सहायता करने नहीं आया। उसे लगा कि जब इधर आएंगे तो मैं उन्हें निपटा दूंगा। फिर सिस्टम के जाटों का पूरी तरह से कत्लेआम करने के बाद, जिसने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया उससे पूरी तरह बर्बाद करने के बाद ये बढ़ा ब्राह्मणवाद। फिर उसने ब्राह्मणवाद के किले पे कब्जा कर लिया। फिर उनसे ब्राह्मणवाद, फिर इसमें ब्राह्मणवाद फिर जो आया था वो आया था कहाँ पे? रावल के किले पे। जहाँ किसका शासन था? रावल का किला। यहाँ पे शासन था वो था राजा दाहिर का। और दाहिर जो है, राजा दाहिर, वो सिंधु नदी के दूसरी तरफ बैठे थे, उनका इंतजार कर रहे थे। सिंधु नदी को कैसे पार किया था? उसने किया था नाव का पुल बनाया था, नाव का पुल बनाकर। और ये लड़ाई चली थी 3 दिन तक। कितने दिन तक? 3 दिन तक ये लड़ाई चली थी। 3 दिन के बाद में राजा दाहिर की मृत्यु हुई। और यहाँ पर मृत्यु होने के बाद में ये किले की तरफ, किले की सुरक्षा करी थी वो इनकी पत्नी थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? लाडी बाई, रानी लाडी। इनकी पत्नी का नाम था लाडी। उन्होंने जो है किले की रक्षा के लिए यहाँ पे अरबों की सेना से भिड़ गई। लेकिन और इन्हें जब लगा, रानी लाडी को जब लगा कि अब हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने जो किले में जो महिलाएं थी उन सबको लेकर क्या कर दिया? जौहर कर दिया। और ये शुरुआती उदाहरणों से पहला जौहर है। जो जौहर के पहले शुरुआती उदाहरण है उनमें से ये एक है रानी लाडी का जौहर। वहाँ पे क्या? रावल के किले में। दोस्तों इनके बारे में एक कहानी आती है जो बहुत ही प्रचलित है, रचनात्मक में भी लिखी गई है। राजा दाहिर की 2 पुत्रियां थी। दाहिर, इनकी 2 बेटियां थी। एक का नाम था सूर्यकला, दूसरी का हरिकला। इन दोनों को क्या किया? कासिम ने बंदी बना दिया। कासिम ने इनको बंदी बनाने के बाद कहाँ पे भेज दिया? खलीफा के पास। सूर्यमला बड़ी थी और परिमला छोटी थी। और इनको जब देखा तो खलीफा बहुत खुश हुआ। उन्होंने सूर्यमला को अपने पास बुलाया। सूर्यमला को अपने पास बुलाने के बाद जब सूर्यमला रोने लगी तो उसने सूर्यमला ने रोते हुए कहा कि महाराज, हम आपके लायक नहीं हैं, क्योंकि कासिम ने हमें आपके पास भेजने से पहले 3 दिन अपने पास रखा था और हमारी पवित्रता है जो ख़त्म कर दी, और उसने हमें झूठा करके आपके पास भेजा है। इससे क्या हुआ? जो खलीफा है उसको लगा कि ये मेरा अपमान हुआ है, और वो गुस्से में ये फरमान जारी करता है। कौन? खलीफा। कहाँ का था? दमिश्क। खलीफा ये फरमान जारी करता है कि कासिम जहां भी बेल की जो कच्ची खाद है उसमें सील कर मेरे पास लेके आओ, और उसके आदेश का तुरंत पालना हुआ। फिर कासिम को क्या किया? सैनिकों ने कासिम को बंदी बना के बेल की कच्ची खाद में सील कर वो जब लेके आ रहे तो रास्ते में उसका दम घुटने से उसकी क्या होगी? मौत होगी। जब कासिम को खाद में लेके उस दरबार में गए, कहाँ पे? दरबार में, तब उन्होंने सूर्यमला और परिमला को बुलाया और उसने दिखाया कि देखो मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया। तब सूर्यमला हंसने लगी और कहा कि कासिम निर्दोष था, उसने हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया था, हमने झूठ बोला था।
झूठ क्यों बोला था? क्योंकि उसने हमारे साम्राज्य और हमारे माता पिता की हत्या कर दी, हमारे साम्राज्य का विनाश कर दिया, इसलिए हमने उससे बदला लेने के लिए ये कहानी रची थी। तब खलीफा को एहसास हुआ कि मुझे 2 लड़कियों ने मूर्ख बना दिया और अपने सबसे विश्वासपात्र सेनापति को मैंने मार दिया। तो उसने क्या किया, उसने आदेश दिया कि इन दोनों को ले जाकर घोड़ों के पीछे बांधकर तब तक घसीटा जाए जब तक ये मर ना जाए। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनको जिंदा जो दीवार है उसमें चिनवा दिया गया, पर कुछ इतिहासकार इसको नकारते भी है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सचनामे में बस ऐसे लिखा गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जब सिंध पूरी तरह अरबों के कब्जे में आ गया तो उन्होंने वहाँ पे क्या बदलाव किए, क्या टैक्स लगाए, तो हम उन पे बात करते हैं। तो दोस्तों जब सिंध पर पूरी तरह से अरबों का कब्जा हो गया तो उन्होंने क्या किया, सिंध पर कब्जा होने के बाद उन्होंने वहाँ पे जो भी इस्लाम स्वीकार नहीं करता उसको मारना शुरू किया। लेकिन जब उसे पता चला कि हर कोई भी इस्लाम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और सब मरना चाहते हैं, तब होने लगा कि अगर हमने सबको मार दिया तो इस राज्य में जनसंख्या ही कम हो जाएगी। तब उन्होंने दूसरा तरीका निकाला था, वो था जजिया कर। कौन सा? जजिया कर। जजिया कर क्या होता है? एक सुरक्षा कर था। क्या था? जजिया कर था एक सुरक्षा कर। इसका मतलब क्या था जजिया का? कि आप मुस्लिम साम्राज्य में रहो, आपकी सुरक्षा की जाएगी। अगर आप मुस्लिम साम्राज्य में रहते हो तो आपकी सुरक्षा के लिए आपको एक कर देना पड़ेगा, वो जजिया कर, जिससे आपकी और आपके धर्म की रक्षा की जाएगी। ये सुरक्षा कर कितना था? 2.5%। कितना था? 2.5% था। और ये जो किस पे लगाया था? ये गैर मुस्लिम था, गैर मुस्लिमों पर लगता था। जिसने इस्लाम स्वीकार कर लिया उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, जिसने इस्लाम स्वीकार कर लिया उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। और यहूदी और जैनों को ये क्या कहते थे? जो इस्लाम स्वीकार नहीं करते उन्हें क्या कहते थे? जिम्मी। क्या कहते थे? जिम्मी। जो गैर मुस्लिम थे उन्हें क्या कहते थे? जिम्मी कहते थे। इसने जो टैक्स से बाहर किसको रखा? एक ब्राह्मणों को, बच्चों को, महिलाओं को और विकलांगों को। विकलांग लोगों को इसने इस टैक्स से बाहर रखा। और धीरे धीरे यहाँ पे क्या क्या अपनी व्यवस्था लागू कर दी, अरबी जो प्रशासन था वो लागू कर दिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस आक्रमण के बाद वहां पे सिंध में क्या क्या प्रभाव पड़ा था। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अरब आक्रमण के प्रभाव। अरब आक्रमण के प्रभाव। अरबों से जो हमने सीखा था वो क्या सीखा था? पहला था ऊंट पालना। ऊंट पालन जो है ना, जो हमने अरबों से सीखा था। दूसरा था मानचित्र कला का विकास। मानचित्र जो कला थे, कला का विकास। तीसरा था जो मानसून की जानकारी है वो हमें अरबों से पता चली थी कि मानसून कब कैसा होता है, उसकी जानकारी हम अरबों से सीखते हैं। मानसून की जानकारी। और चौथा था वो था खजूर की खेती। इसके बाद हम बात करेंगे कि अरब हमसे क्या सीख के गए, क्या लेके गए हमसे। भारत से उन्होंने क्या सीखा? तो भारत से उन्होंने सीखा ज्योतिष, दर्शन का जो ज्ञान है वो अरबों ने भारत से सीखा। फिलोसफी, ज्योतिष,
एस्ट्रोलॉजी। दूसरा मैथ, अंकों का ज्ञान। तो कहते हैं जीरो दिया मेरे भारत ने, अंक यहीं से लेके गए थे, यहीं से उन्होंने अंकों का ज्ञान सीखा था, डिजिट। तीसरा चौथा था मेडिसिन, चिकित्सा का ज्ञान भी अरब भारत से लेके गए थे। तो दोस्तों एक बुक आती है ब्रह्मस्फुट। कौन सी? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। कौन सी बुक आती है? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। किसने लिखा था? ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में। इसलिए क्या पाई का मान लेके गए? पाई, अंडर, और क्या लेके गए थे? पाई का मान, अंडर और द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं? ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण किया। और क्या था इसमें? संख्याओं के वर्गों का योग कैसे क्या करते हैं? n + a ब्रैकेट 2n + a बटे 6 ये होता है। तो दोस्तों इसके बाद में उन्होंने 713 ईस्वी में कहाँ व्याकरण किया था? उन्होंने बीच में मुल्तान को भी जीत लिया था। मुल्तान पे 713 ईस्वी। इसको जीतने के बाद में उन्होंने, आपने देखा होगी 713 के बाद में 1000 AD तक कुछ कोई भी है। तो दोस्तों ऐसा बाद में क्या हुआ जिसकी वजह से 300-350 सालों तक कोई भी अरब आक्रमण नहीं हुआ? उसमें इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला है अरबों में आपसी संघर्ष, दूसरा क्या है? भारतीय राज्यों का संगठन। तो दोस्तों अरबों को बाहर खदेड़ने के लिए भारतीय राज्यों ने अपना एक संगठन बनाया। उस संगठन में कौन कौन थे अब ये बात करते हैं। पहले कौन थे? पुलकेशिन, ये विक्रमादित्य, सेकंड के सामंत थे। उन्होंने अरबों को बाहर खदेड़ने के बाद में जो उपाधि ग्रहण की थी वो कौन सी? अवनी जनासरे की उपाधि ग्रहण की थी। इनका जो कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 633 से 646 AD तक। दूसरे थे नागभट्ट प्रथम, ये दूसरे थे। कौन? नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के थे। इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल था 630 AD से 660 AD। तीसरे थे बप्पा रावत, ये मेवाड़ के शासक थे। और इन्होंने अरबों को सिंधु नदी के पार खदेड़ दिया और वहाँ सिंधु नदी के बाएं तट पर क्या बनाई थी? एक छावनी बनाई थी। और उसका नाम था रावल। जो वर्तमान जो पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर है वो इन्हीं के नाम पर, इनके नाम पे, बप्पा रावल के नाम पे रावलपिंडी शहर है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। वो जो थे राष्ट्रकूट शासक थे। तो दोस्तों आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे और कल की जो आगे की क्लास में होगी वो हम उस पर चर्चा करेंगे कि मोहम्मद कासिम के बाद कौन कौन आक्रमणकारी जो भारत आए और उन्होंने भारत पे आके भारत पर आक्रमण किया और यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।